हर हर महादेव। हरतालिका तीज की सभी सुहागिन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन, संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखती है। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती सहित भगवान गणेश की पूजा भी करती हैं। इस साल हरतालिका तीज में काफी ही शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। इसके साथ ही जानेंगे तृतीय तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, अगर कोई नई सुहागिन स्त्री व्रत को धारण करना चाहती है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज 2024 की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगा, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:02 से सुबह के 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। इस दिन सूर्यास्त शाम के 6:36 पर होगा। हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। हरतालिका तीज के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। इस दिन राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। हरतालिका तीज 2024 का व्रत पारण का समय 7 सितंबर को सुबह सूर्य उदय के बाद चतुर्थी तिथि में ही किया जाएगा। अगर आप इस साल हरतालिका तीज का व्रत पहली बार धारण कर रही हैं तो इन जरूरी नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रख लेती हैं या फिर शुरू कर देती हैं तो इसे जीवन भर रखना होता है, चाहे आप बीमार हो या फिर आप अशुद्ध अवस्था में हो, लेकिन ये व्रत कभी भी नहीं छोड़ा जाता। और अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत धारण करना चाहती हैं और आप अशुद्ध अवस्था में हैं, ऐसे में आप व्रत को धारण ना करें, क्योंकि कोई भी व्रत शुद्ध अवस्था में किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं और आप पहले भी तीज का व्रत कर चुकी हैं तो ऐसे में आप व्रत का पालन करें, पूजन ना करें, लेकिन व्रत का पालन अवश्य करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल होता है, यानी कि इस व्रत में आप अन्न और जल का सेवन नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। वह समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है, लेकिन साल 2024 की तृतीय तिथि 3 बजे तक ही है। इसीलिए इस साल हरतालिका तीज की पूजा सुबह 6 बजे से 8:33 के बीच किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन, कीर्तन और नृत्य आदि किया जा सकता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए, नहीं तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि 16 श्रृंगार करने से मां पार्वती अति प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज की पूजा के दौरान मां पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह उसका विसर्जन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां ना हो तो आप फोटो के साथ भी यह पूजा कर सकती हैं। हरतालिका तीज पर मां पार्वती को सुहाग अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। आप सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीजें रखकर माता पार्वती को अर्पित करें और भगवान शिव को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो हरतालिका तीज की पूजा में अपनी सास या फिर अपनी जेठानी के लिए भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और व्रत पारण वाले दिन उन्हें वो सामग्री देकर उनको
उनका आशीर्वाद जरूर लें। हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्य उदय पर स्नान के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के बाद किसी ब्राह्मण को अन्न का दान देना चाहिए या फिर उन्हें अपने घर पर भोजन करवाना चाहिए और किसी ब्राह्मण स्त्री को ही सुहाग का सामान दान करना चाहिए। हरतालिका तीज 2024 पर शुभ योग का संयोग। इस दिन यानी हरतालिका तीज के दिन ग्रह नक्षत्र भी बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। 6 सितंबर की सुबह पहले दुर्लभ शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही सुबह के समय 9:25 से 7 सितंबर की सुबह 6:02 तक रवि योग रहेगा और रात 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। बताया जा रहा है कि धर्मशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग माने जाते हैं। इनमें पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर और जानकारियों पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।